हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं श्रीकांत कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टॉप करियर क्लासेस पर। आज हम लोग एवरेज यानी कि औसत का टाइप 7 देखेंगे और टाइप 7 से एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज के वीडियो में हम टाइप 7 में जो है उन दोनों तरह के क्वेश्चन को शामिल किए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और वो दोनों तरह के क्वेश्चन को हम लोग बेसिक और कॉन्सेप्ट दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और बिना स्किप किए अंत तक वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको बेहतर समझ में आए। और अंत में यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और यदि संभव हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय जाया न करके शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसे कि क्वेश्चन है कि 9 संख्याओं का औसत 50 है। पहले हम लोग इसको बेसिक से देख लेते हैं। जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम लोग बेसिक से देखते हैं। 9 संख्याओं का औसत क्या दे रखा है? 9 संख्याओं का औसत 50। तो इन 9 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, है ना? तो योग ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, संख्या को औसत से गुणा करते हैं। यहां पर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 पचे 45 यानी कि 450। ठीक है। आगे कहता है कि पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है। ठीक है। तो पहली 5 संख्याओं का औसत क्या दे रखा है? 54। तो पहली 5 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 5 संख्या है और औसत 54 है, यानी संख्या को औसत से गुना करेंगे कुल योग प्राप्त होगा। इसको गुना कर लेते हैं। 5 चौके 20, 2 और 25 25 2 27 यानी कि 270। आगे कह रहा है कि अंतिम 3 संख्याओं का 52 है। अंतिम 3 संख्याओं का औसत। ठीक है। अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या है? 52। तो अंतिम 3 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? इसको हम लोग 3 संख्या है, 52 औसत है तो 52 से गुना करेंगे। क्या हो जाएगा? यहां से 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 156। अब देखिएगा 9 संख्या का योग हमको मिल चुका है 450, 5 संख्याओं का योग 270 और अगले 3 संख्या का योग जो है 156। तो 5 संख्या और ये 3 संख्या, इन दोनों को मिलाकर कुल कितने संख्या हो गए? 8 संख्या। तो कुल 8 संख्याओं का योग है ना। पहली 5 और अंतिम 3, कुल 8 संख्या का योग कितना हो गया? अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। 270 को और 156 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 6 7 5 12 के 2 और 2 1 3 है, बाकी 1 4 यानी कि 426। कितना योग आ गया? 426। अब देखिए 9 संख्या टोटल है 450, जिनमें से 8 संख्या है 426। एक संख्या छूट रहा है तो वो संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 450 में से क्या करेंगे? 426 को घटा देंगे।
बराबर में आ जाएगा मेरा 24 और यही मेरा आंसर है। ठीक है, यानी कि वो जो छठी संख्या, एक संख्या जो छूट रहा था वो कितना छूट रहा था, वो संख्या का क्या मान था 24 और ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो ये हुआ मेरा बेसिक। अब इसको हम लोग कॉन्सेप्ट से सीखेंगे, तो वो कैसे करेंगे, चलिए हम इसको मिटाते हैं। देखिए एक बार इसको कॉन्सेप्ट से करते हैं। ऐसे में कुछ ज्यादा समय लग जाता है, गुना तो छोटा था, गुना करने में आसानी था, अगर बड़ा रहता तो गुना करने में थोड़ा ज्यादा परेशानी है। इसलिए चलिए, जैसे अब दे रखा है कि 9 संख्याओं का औसत 50 है, ध्यान दीजिएगा, 9 संख्याओं का औसत 50 है। ठीक है, 9 संख्याओं का औसत 50 है। आगे कह रहा है कि पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है। ठीक है, अब देखिए 9 में से 5 संख्या, ये 5 संख्या का औसत है, ये 5 संख्या का औसत है 54। ठीक है, आगे कह रहा है अंतिम 3 संख्या, आगे 3 संख्या है, अंतिम 3 संख्या। ठीक है, और वो जो 3 संख्या है इसका औसत है 52, इसका औसत क्या है 52। अब आप देखेंगे कि 9 संख्याओं का औसत क्या रखा है हमको 50 दे रखा है 50। अगर हम सोचें तो कहीं ना कहीं वो जो 9 संख्या होगा, 9 के 50 50 50 50 50 सबके हिस्से में 50 50 होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो शुरू का जो 5 संख्या लिए हैं इसमें से ना 54 औसत आ गया। इसका मतलब है कि 50 आना चाहिए था, 4 ज्यादा हो गया, प्रत्येक संख्या में 4 ज्यादा हुआ। कुल कितने संख्या में 5 संख्या में, तो 5 चौके 20, यानी कि यहाँ इस समूह में जो ये जो पहली 5 संख्या है इसमें 50 50 होना चाहिए था औसत, यदि 50 है, लेकिन 4 ज्यादा है तो यहाँ से 20 ज्यादा निकल गया, और यहाँ 2 ज्यादा है, और कुल कितने संख्या में 3 संख्या में, तो यहां से हमको क्या मिला, यहाँ 6 ज्यादा हो गया। तो देखा जाए तो यहाँ 20 ज्यादा और यहाँ 6 ज्यादा, ओवरऑल पूरी संख्या में जो है कितने की वृद्धि है 26 की, यानी ये 26 ज्यादा हो जा रहा है, पूरी संख्या में 26 ज्यादा हो जा रहा है। तो ये सभी तो काउंट हो चुका है। यहाँ जो एक संख्या छूट रहा था वो कहीं ना कहीं जो है 26 ज्यादा होगा, तभी तो 26 एक्स्ट्रा आ गया इसमें पूरे समूह में। तो वो संख्या औसतन क्या था, सब 50 50 था, तो 50 में से वो जो 26 ज्यादा हो गया इसको हम लोग क्या करेंगे घटा लेंगे, तो 50 में 26 घटाएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 24, यानी कि वो संख्या 50 ना होके जो छूट रहा था संख्या वो कितना होगा 24। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन है 9 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है। ठीक है, अब हम 9 संख्याओं का औसत 30 है, डायरेक्ट योग लिखेंगे, बेसिक से पहले कर रहे हैं। तो 9 संख्याओं का औसत 30 है, हम लोग डायरेक्ट लिखें इसको 9 संख्याओं का कुल योग। ठीक है, योग ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, संख्या को जो है गुना करते हैं किससे, उसके औसत से। तो 9 तिया 27 कितना हो गया 270। 9 संख्याओं का कुल योग क्या आया 270। 9 संख्याओं का औसत था 30 और हमको योग ज्ञात करने के लिए संख्याओं को औसत से गुना करते हैं तो क्या निकलता है योग, तो 270 योग आ गया। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है, तो योग हम डायरेक्ट लिखेंगे प्रथम 5 संख्याओं का योग। ठीक है,
प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है, 25 है तो योग हमको निकालना है, तो 5 को औसत 25 से गुना करेंगे, 25 पंचे 125, ठीक है। और अंतिम 3 संख्या, यहाँ पर अंतिम 3 संख्याओं का योग, तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो योग ज्ञात करने के लिए संख्या को उसके औसत से गुना करते हैं, गुना कर दिए, गुना करते हैं, 5 तिया 15, 5 बाकी 1, 3 तिया 9, 1 10, 105, ठीक है। अब क्या कर रहा है, तो छठी संख्या क्या होगी, ठीक है, क्या कर रहा है, छठी संख्या क्या होगी। अब आप ध्यान दीजिएगा, और 9 संख्या है, 9 में से 5 संख्या और 3 संख्या, 8 संख्या का आपको मान पता चल गया, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 8 संख्याओं का कुल योग, ठीक है। क्या कुल योग होगा, यहाँ 125 5 का और 3 संख्या का 105 जोड़ लेंगे, 5 5 10 के 0, बाकी 1 2 और 1 3 हो जाएगा, इधर 1 और 1 2, यानी कि 230 हो गया, ठीक है। ये 230 जो है 8 संख्याओं का योग है, और टोटल 9 संख्या है, 9 संख्या का 270 है। वो जो एक संख्या बच रहा है उसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 9 संख्या में से 8 संख्या वाले को घटा देंगे, जो बचेगा वही छठी संख्या होगा, तो 270 में से 230 घटेगा तो क्या निकल के आएगा 40, और ये मेरा आंसर है, ठीक है। तो ये तो बेसिक है, ठीक है। ऐसे करने से जो है टाइम ज्यादा लॉस होता है, तो चलिए हम इसको कॉन्सेप्ट से करेंगे। ध्यान से देखिएगा, 9 संख्याओं का औसत 30 है, आराम से इसको हम लोग 9 है ना संख्या का औसत 30 दे रखा है, 9 संख्या का औसत 30 है, ठीक है। चलिए प्रथम 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्या है, और इसका औसत जो है, औसत वो हमको क्या दे के रखा है, 5 संख्या का औसत 25, ये 25 दे दिया है, ठीक है। आगे कहता है अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, और 3 संख्या है अंतिम से, और इसका जो औसत दिया हुआ है, ये 3 का, अंतिम वाले 3 का 35 दे रखा है। अब आप ध्यान दीजिए, 9 संख्या का औसत 30 है, कल्पना कीजिए कि वो कहीं ना कहीं जो 9 संख्या के हिस्से में 30 30 30 30 सबके हिस्से में 30 30 आया होगा, तभी तो 9 संख्या का औसत 30 हुआ। लेकिन अब यहाँ पे 5 संख्या का समूह है, तो ये भी 30 30 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या है कि औसत से जो है 5 5 की जो है कमी आ गई है, तो कमी में हम लोग माइनस करेंगे, यानी कि 5 कम है प्रत्येक संख्या में, और इस तरह 5 कम कर कितने संख्या में, 5 संख्या में, इसको हम लोग 5 से गुना कर लेंगे, कितना आ जाएगा 5 से 25, यानी कि इस समूह में जो है 25 कम रह गया औसत से। और यहाँ देखते हैं 5 ज्यादा है, होना चाहिए था सबके पास 30 30, लेकिन यहाँ है 35 35, तो 5 ज्यादा हुआ, कुल कितने संख्या में, 3 संख्या में, तो यहाँ से गुना कर लेंगे, तो 5 तिया 15, यानी यहाँ पर 15 ज्यादा हो गया। अगर ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है क्या निकल के आएगा -10, यानी 25 और 15 का डिफरेंस देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा -10। इसको मैनेज करने के लिए 25 चाहिए, लेकिन ये 15 ही दे सका, इसलिए यहाँ पर 10 कम है। अब ध्यान दीजिए, प्रत्येक यानी 9 के 9 संख्या जो थे वो 30 30 30 था, 5 3 8 का तो आंकड़ा मेरे पास आ गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ कि प्रत्येक संख्या में जो है कितने, प्रत्येक संख्या जो है 30 30 होना चाहिए था, लेकिन जैसे ही आप हम देख रहे हैं कि 5 संख्या का औसत कितना हो गया, दे रखा था 25 और 3 का 35, यहाँ से 5 की कमी था 25 और यहाँ पर 15, तो ओवरऑल यानी कि 10 इसमें जो है क्या है, घट रहा है, कम हो रहा है, इसका मतलब घट रहा है। तो वो जो एक संख्या औसतन 30 था
वो 30 ना होके कहीं ना कहीं उसमें 10 देना पड़ेगा, घट रहा है तो इसमें मैनेज करने के लिए 10 देना पड़ेगा, तो 30 और 10 कितना हो जाएगा 40, और यही मेरा आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अब इसी में जो है दूसरे टाइप का जो सवाल था, जैसे कि हम आपको वीडियो के शुरू में बताए थे कि टाइप 7 में 2 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक तो अभी जैसे देखें कि 5 था 3 था, हर हमेशा जो एक संख्या स्वतंत्र छूट जाता था। अब जो सवाल आने वाला है वो क्या होगा कि एक संख्या को 2 बार इधर भी काउंट करेगा और उधर से भी, शुरू से भी काउंट हो जाएगा और अंत से भी काउंट होगा, तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सवाल के माध्यम से सीखते हैं इसको हम लोग। कह रहा है 5 संख्याओं में से, ठीक है, 5 संख्याओं में से प्रत्येक 5 संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 12 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 18 है। पहले बेसिक से देखते हैं हम इसको। ठीक है, क्या कह रहा है, सभी पांचों संख्या का औसत 15 है, यानी 5 संख्या का औसत 15 है, 5 गो संख्या है, औसत 15 है, तो 5 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 5 गुने 15 औसत है, तो 15 पचे कितना हो गया 75, यानी पांचों संख्या का योग कितना हो गया 75। आगे कह रहा है कि 3 संख्या का औसत 12 है, इसी में से 3 संख्या का प्रथम 3 संख्या का औसत 12 है, तो 3 संख्या का औसत 12 है, तो योग क्या हो जाएगा, 3 को हम लोग यानी औसत से गुना कर देंगे तो 12 तिया 36 हो जाएगा। आगे कह रहा है अंतिम 3 का, है ना, फिर 3 संख्या है अंतिम 3 संख्या का योग क्या हो जाएगा, अंतिम 3 संख्या का योग होगा, यहाँ पर जो है औसत दे रखा है अंतिम 3 संख्या का 18, तो इसको हम लोग औसत को गुना करेंगे संख्या से, 18 तिया 54 हो गया। अब हमारे पास संख्या कुल कितना हो गया, 3 3 6 संख्या का योग, ध्यान से सीखिएगा, 6 संख्या का योग हमारे पास कितना आ गया, यहाँ 36 है 3 का, यहाँ 54 है 3 का, तो 6 4 10 के 0 बाकी 1, और यहाँ पर कितना आ गया 5 और 3 8 1 9, यानी कि 6 संख्या का योग आ गया 90 और 5 संख्या का योग है 75। आप देखेंगे कि 3 संख्या जो था, 5 संख्या था 1 2 3 4 और ये 5 संख्या में से पहले 3 का औसत 12 और फिर इस 3 का औसत 18, यही है। तो आप देखिए 3 जो है इसमें भी आया है और इसमें भी आया है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस समूह में जो है 3 जो है पूरे में यदि 3 3 6 संख्या का योग निकाला गया है 90, तो इसमें 3 2 बार शामिल हो गया है ना, और हमको जब एक बार शामिल किए थे तो और क्या निकल के आया था 75, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, वही बोल रहा है कि आगे, तो तीसरी संख्या क्या होगी, तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, 90 में से हम लोग क्या करेंगे, इसलिए तीसरी संख्या बराबर 90 में से क्या करेंगे हम लोग 75 को घटा लेंगे, 90 में से 75 घटाएंगे हो जाएगा 15, और ये मेरा आंसर है। ठीक है, ये बेसिक से था। चलिए अब इसको कॉन्सेप्ट से देखते हैं। देखिए 5 संख्याओं में प्रथम 3 संख्याओं का, पहले 5 संख्याओं का औसत कुल नीचे दिया हुआ है ना, यदि सभी पांचों संख्याओं का औसत 15 है, 5 संख्या है का
औसत 15 है। ठीक है, चलिए आगे बोलता है प्रथम तीन संख्या। प्रथम तीन संख्या, इसका औसत हमको क्या दे रखा है? प्रथम तीन संख्याओं का औसत 12, इसका 12 औसत है। अंतिम तीन संख्या, इसका 18 औसत है। 15 से 3 कम है 12, प्रत्येक को होना चाहिए 15 15 15, लेकिन यहाँ पर ये है कितना? 12। 3 कम हो गया, -3 गुना कितना? -3 कम हुआ, कुल 3 संख्या, तो 3 से गुना करेंगे, यानी कि 9 कम हो गया यहाँ। अब ये 3 ज्यादा है, होना चाहिए 15 15 और है कितना? 18। 3 ज्यादा है, कुल कितने संख्या में? 3 संख्या में, तो 3 तिया 9, ये प्लस में। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये माइनस में है और ये प्लस में, तो दोनों जो है कैंसिल हो गया, यानी औसत में जो वो संख्या है उसमें ना कोई वृद्धि और ना कोई कमी, तो औसत क्या था? 15, और यही मेरा आंसर है। ठीक है, यदि यहाँ कमी होता तो कमी करते, वृद्धि होता तो वृद्धि करते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? ना तो कमी है और ना ही वृद्धि है, इसलिए मेरा जो औसत था वही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इसी तरह का एक और सवाल। चलिए कहता है 19 प्रेक्षणों का औसत 24 है। ठीक है, 19 प्रेक्षणों का औसत 24 है। 19 प्रेक्षकों का 19 प्रेक्षणों का औसत 24 है। ध्यान से सीखिए, मतलब कि 19 ऐसा है जो प्रत्येक 24 24 24 का होगा। इसमें से कह रहा है कि यदि प्रथम 10 परीक्षण, ठीक है, कितना परीक्षण है? 10 परीक्षण। प्रथम 10 परीक्षण का औसत जो है हमको देके रखा है, 10 परीक्षणों का औसत 17 है। ये कितना है? 17। ठीक है, और अंतिम 10 परीक्षण का, अंतिम 10 परीक्षण का जो है, ये अंतिम है, ये शुरू से है, और ये अंतिम 10 परीक्षण का औसत दे रखा है हमको, 10 परीक्षणों का औसत 24 है। ठीक है, तो 10वां परीक्षण कितना है ना? ठीक है, 10वां परीक्षण क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर 10 परीक्षण है, 24 होना चाहिए था सबके पास, लेकिन क्या है? 17 17 17 है, तो 17 3 20 4 24, यानी कि प्रत्येक में 7 7 घट गया, कम रह गया। कुल कितने? 10 परीक्षणों में, यानी कि माइनस में 70, -70 क्या हो गया? कम रह गया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? 10 परीक्षणों में 24 औसत है और 24 करके है भी, यहाँ तो ना तो कोई वृद्धि होगा ना कोई कमी होगा, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ से जो है क्या हो गया? 70 कम हो गया, है ना? तो यहाँ पर वो जो है औसत में क्या होगा? 70 कम करना पड़ेगा हमको, तो 24 में से हमको क्या करना है? 70 को घटा लेंगे, माइनस में आया तो घटा लेंगे, 24 में से 70 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 36 और 40, यानी कि माइनस में 46, और ये मेरा आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं